सबसे पहले हम सिद्धासन या सुखासन में बैठ करके रीढ़ को सीधा करते हैं। आंखें बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं लंबी नाद के साथ। अब एक बार करिए भाई साहब, नहीं तो बहुत लंबा हो जाए वीडियो। गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमुगमय। ओम शांति शांति शांति। ऐसे थोड़ी देर तक अपने श्वासों पर मन को टिकाते हुए मौन हो जाते हैं। उस परमपिता परमेश्वर को अपने हृदय में धारण करते हुए शांत भाव से मौन। पार साइड से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, हथेलियों को हल्का हल्का रगड़ते हुए। फिर अपने चेहरे पे लाते हैं, ऐसे माथ पर, आँख के पास और नाक के पास मसाज करते हुए अपने आप को खोलते हुए यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में 3 प्राणायाम हमारे मुख्य हैं, जिसमें पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या करना है, हमको श्वास को लंबा गहरा भरना है और पूरे श्वास को बाहर निकालना है। ऐसे इसकी विधि में हम 3 प्रकार से इसको कर सकते हैं। पहला ये सामान्य है, और दूसरा मध्यम है, और तीसरा तीव्र है। ऐसे कर सकते हैं। इसमें जिनको
शरीर में कोई वीकनेस है, कमजोरी है, वो आराम आराम से करेंगे। जिनको हार्ट से दिक्कत है, बीपी है, वो सामान्य करेंगे। बाकी जो कुछ स्वस्थ हैं वो इसको मध्यम और तीव्र गति से कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि इस प्राणायाम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 10 गुना बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से हमारे शरीर का जो भी वात से संबंधित जो पेन है, जो दर्द बढ़ गए हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, वो दर्द हमारा इस प्राणायाम के करने से खत्म हो जाता है। दूसरा फायदा ये है कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरीके की कोई अगर एलर्जी है तो एलर्जी समाप्त हो जाती है, और सर्दी, खांसी, नज़ला, जुखाम, बुखार, ये सब बहुत दूर दूर तक इनका पता नहीं चलता कहाँ चले गए, और हम पूरा एनर्जिक हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो बहुत ही मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। इससे हमारा पूरा सिस्टम ऊर्जा से भर जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इसके बाद दूसरा प्राणायाम जो है वो है कपालभाति। कपालभाति में करना क्या है, श्वास को हमें झटके से बाहर निकालना है। ऐसे हमारा नाभि अंदर जाता है, श्वास बाहर निकलता है। और दूसरा सिस्टम है जिसे हम खांसते हैं, ऐसे खांसते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है, श्वास बाहर निकलता है। ऐसे हम खांसने का अभ्यास मुंह बंद करके करते हैं तो कपालभाति हो जाता है। और तीसरा समझना हमको इस प्रकार से है, जैसे हमारे सामने कोई मोमबत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है, हमको बुझाना है। ऐसे मुंह से फूंकते हैं, तो ये भी कपालभाति का स्वरूप है, लेकिन मुंह बंद करके नाक से श्वास फूंकते हैं तो कपालभाति हो जाता है। इसमें श्वास को हमें छोड़ने में ही प्रयास करना है, श्वास लेने में कोई प्रयास हमको नहीं करना है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके के कोई गांठ है तो वो गल जाती है। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर अगर खून की कमी है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो बहुत तीव्र गति से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है और खून बनने की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाती है। तीसरा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, फैट अगर बढ़ गया है तो, और शरीर के अंदर कहीं कोई गांठ है, किसी भी तरीके की कोई सिस्ट है, वो गल जाती है। बस 15 से 20 मिनट इसको हमें नित्य करना है, और इसकी भी गति सामान्य, तीव्र और मध्यम हो सकती है। 1 सेकंड में एक बार जब करते हैं तो सामान्य गति कहलाती है इसे। और मध्यम में 1 सेकंड में 2 बार 3 बार का अभ्यास हो जाता है इसे। और तीव्र में यह है ऐसे सामान्य जीवन के लिए जो स्वस्थ हैं उनके लिए 15 मिनट का अभ्यास पर्याप्त है। लेकिन जिनको गंभीर बीमारी है, कैंसर है, कोई गांठ है और किसी तरीके की जो है और डिफिशियंसी है, उन सब के लिए कम से कम हमको आधा घंटा से लेकर के 1 घंटे का अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर पूरी तरीके से एकदम निरोग हो जाता है। हमारी आंतें पूरी मजबूत हो जाती हैं। कोलाइटिस के लिए खास है, आंत से संबंधित जो भी इन्फेक्शन है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। बस खाली हमको ध्यानपूर्वक अपने मन मस्तिष्क को यहीं पे केंद्रित करके, अपने रोग के ऊपर केंद्रित करके
हर स्ट्रोक के साथ हमको ये भाव रखना है कि हमारे भीतर से हमारे रोग खत्म हो रहे हैं और हम भीतर से ऊर्जावान हो रहे हैं, हमको शक्ति मिल रही है। ये भाव अगर हम लेकर के इस अभ्यास को करते हैं तो हमारा जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाता है। 2 से 3 महीने में अगर आधा घंटा सुबह शाम इस कपालभाति को किया जाता है तो शरीर में किसी भी तरीके की कोई गांठ है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उसका पता नहीं चलता कहाँ चली गई गांठ, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर से संबंधित हो, चाहे जो कोई आपके अंदर पथरी की प्रॉब्लम है, या माताओं बहनों में गर्भाशय में यूट्रस में उनके सिस्ट है, कोई किसी भी तरीके की कोई डिफिशियंसी है वो खत्म हो जाती है। इतना ज़बरदस्त ये है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे चेहरे पर जो भी दाग धब्बे कील मुहासे हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि इसका नाम है कपालभाति। कपाल का मतलब माथा होता है और भाति का मतलब कांति चमक। जिस प्राणायाम के करने से हमारे चेहरे पर स्वतः ही ओज चमक तेज आ जाए उसी को कपालभाति कहते हैं। तो कपालभाति एक है लेकिन इसके परिणाम हजारों की संख्या में है। तो ये कपालभाति हुआ। इसके बाद जो तीसरा प्राणायाम हमारा इम्पोर्टेंट है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है? इसमें हम दायां नाक बंद करते हैं, बाएं नाक से श्वास भरते हैं ऐसे, और दाएं से निकाल देते हैं, फिर दाएं से लेते हैं और बाएं से निकाल देते हैं। बाएं से लिया, दाएं से निकाल दिया, ये हो गया अनुलोम। और दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, ये हो गया विलोम। इसमें भी गति आपकी स्थिति के हिसाब से है, सामान्य, मध्यम और तीव्र। लेकिन इसमें इसका जो फायदा है वो बड़ा अद्भुत है। हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ से भी ज़्यादा नाड़ियाँ वर्क करती हैं और इसके करने से सारी नाड़ियाँ रिफ्रेश हो जाती हैं। आँखों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही कारगर है। आँखों की रोशनी, चश्मा लोगों का उतर जाता है इससे, आँख का। और हार्ट से संबंधित कोई ब्लॉकेज आ रहे हैं तो वो सारे ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं और बीपी ऑटोमेटिक सामान्य हो जाता है, चाहे हाई हो या लो हो। बस खाली हमको 15 से 20 मिनट करना है और हमारा बीपी पूरा सामान्य हो जाता है। अभी एक शोध आया था, उसमें WHO से, उसमें यह था कि 18 मिनट लगातार अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो किसी भी तरीके की अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो 75% 18 मिनट में ठीक हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम से। तो अनुलोम विलोम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इस अनुलोम विलोम से हमारे शरीर के अंदर नस नाड़ियों में एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हमारा प्राण जो है वो हर जगह तक जाता है, जिससे हमारी लाइफ हमारे शरीर की बढ़ जाती है और हमारा मन मस्तिष्क ठीक हो जाता है। किसी को अगर माइग्रेन है, माइग्रेन कैसा भी हो वो ठीक हो जाता है। कुछ लोग होते हैं गस खा करके गिर जाते हैं, उनको चलते चलते चक्कर आता है, गिर जाते हैं, तो उनके लिए भी। और अगर किन्हीं को दौरे पड़ते हैं तो अगर आप आधा घंटा सुबह शाम करते हैं तो 1 महीने में ही उनको ये दौरे पड़ने बंद हो जाते हैं बिना किसी दवा के। इतना ज़बरदस्त प्राणायाम है। इसके बाद हम भाई साहब जी, इसके बाद हम ऐसे भ्रामरी कर लेते हैं। 3 उंगली से आंख बंद कर लिए, ये 2 उंगली माथे पर रख लेते हैं, अंगूठे से कान बंद करके श्वास भर के मुंह बंद करके भौंरे जैसी आवाज निकालते हैं 3 से 5 बार ऐसे।
इसके करने से हमारा किसी भी तरीके का स्ट्रेस है, तनाव है, वो समाप्त हो जाता है और मन पूरा शांत हो जाता है। हमारे हृदय का जो जंक्शन फंक्शन है अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसके लिए इससे बढ़िया रामबाण औषधि कोई नहीं है। सिर्फ हमको इसकी समय सीमा बढ़ा देनी है। 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक अगर हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे हार्ट का जो सिस्टम है वो एकदम बिल्कुल संतुलन में आ जाता है। इसके बाद लास्ट में हम 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। मौन हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर पार साइड से दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, ऐसे हथेलियों को रगड़ते हैं, आपस में इनको हिट करते हैं, फिर चेहरे पे लाते हैं ऐसे, और आंखों खोलते हुए सामान्य हो जाते हैं। ये इतना हम अगर अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो इतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हद तक पर्याप्त है। और सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं इसमें। ऐसे पैर खोल लेते हैं और दोनों हाथ ऐसे जंघाओं के बगल में रख लेते हैं। फिर एड़ियों में थोड़ा फासला करते हैं, ऐसे अंगूठे को आपस में टच कराते हैं, दूसरी साइड जमीन से भी टच कराने की कोशिश करते हैं ऐसे। ये पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम है। इसको किसी को अगर कोई बीमार आदमी है तो उसके लिए भी जो है बड़े आसानी से, बुजुर्ग हैं नहीं ज़्यादा कर पाते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम तो हर आदमी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से ही हमारा पूरा कल्याण हो सकता है, बशर्ते हमको नित्य करना होगा ऐसे। उसके बाद फिर दूसरा यहाँ घुटने से ऐसे ऊपर नीचे कर लेते हैं इसको। फिर उसके बाद पैर के पंजे में से दबा लेते हैं, फिर पूरा पौली से कर लेते हैं, फिर ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं दोनों तरफ से, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे। फिर इसी पैर के अभ्यास में एक पैर यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं, ऐसे घुमाते हैं। ये पैरों के लिए है। पैर में कोई दिक्कत है तो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे व्यायाम से ही हमारे बहुत सारे बेनिफिट हमको मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे थोड़ा दबा लेते हैं, प्रेशर भी कर लेते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरा ऐसे। फिर ऐसे उठाते हैं, ऐसे कर देते हैं, फिर इसको ऐसे जमीन टच कराते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे दूसरे वाले भी कर लेते हैं ऐसे, और दोनों तरफ से घुमाते हैं। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, दबा लेते हैं पूरा। हमारे सारे पॉइंट, आँख के, नाक के, गले के, आंत के, किडनी, लीवर, सारे पॉइंट हमारे पैरों में, हाथों में विद्यमान है। बस खाली हमको उनको पंच करने की ज़रूरत है, दबाने की ज़रूरत है, उससे भी हमारा तमाम बेनिफिट हमको मिल जाता है ऐसे। इसमें भी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। फिर पैर खोल लेते हैं, फिर चक्की आसन थोड़ा कर लेते हैं इसे। 20-25 बार से शुरू करके 50 बार 100 बार तक जाते हैं यहाँ से। ये भी बड़ा जबरदस्त है ऐसे। पूरा शरीर हमारा फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसमें ध्यान देना होता है, हमारी कोहनी यहाँ से मुड़ती नहीं है, ये सीधा का सीधा ही रहती है, ये आधार बन जाती है हमारी, ऐसे पीछे तक आते हैं ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद इसको भी कर लेते हैं ऐसे ऐसे, त्रिकोण आसन ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद ऐसे कर लेते हैं पश्चिम ताड़ासन। फिर अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और माथे को अपने पैरों से लगाने की कोशिश करते हैं ऐसे
हाँ बेटा। ऐसे 3 से 5 बार कर लेते हैं, तब भी काफी फायदा मिल जाता है। फिर ऐसे हाथों कर लेते हैं। ये हाथों के सूक्ष्म व्यायाम है। ऐसे 20 बार 25 बार शुरू करके एक एक अभ्यास को हम 25 से 50 बार 100 बार तक ले जाते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो फिर हम और बढ़ा देते हैं, 500 बार 1000 बार तक जाते हैं। तो पूरे शरीर में पूरी ऊर्जा ऑटोमेटिक आ जाती है। बड़े ज़बरदस्त हैं। देखने में क्रियाएं बहुत छोटी लगती हैं और सिंपल लगती हैं, लेकिन परिणाम इनका इतना अद्भुत आता है कि हम सोच भी नहीं पाते। इधर से भी ऐसे, फिर ऐसे कर लेते हैं। ये कोहनी का आपका व्यायाम हो गया। फिर उसके बाद ऐसे बैठ के फिर इधर चले जाते हैं। ये हाथ का हो गया, साइड से ऐसे ऐसे ईगल फ्लाइंग कर लेते हैं। ऐसे फिर कंधे पर रख लेते हैं, कंधे चक्रासन हो जाता है। ऐसे ये छोटे छोटे व्यायाम है, इनको कोई भी कर सकता है। बीमार है तो, स्वस्थ है तो, ज्यादा लाभ लेना है तो संख्या इनकी बढ़ा देना, अभ्यास को बढ़ा देना है। ऐसे यहां पर रखते हैं, ऐसे इधर से भी ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ कलाई पकड़ते हैं, ऊपर ले जाते हैं, श्वास भर के एक तरफ खींचते हैं। ऐसे 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 फिर दोनों हाथ की उंगली में इंटरलॉक करते हैं, सिर पे रखते हैं, श्वास भर के ऊपर ऐसे अर्धताड़ासन हो जाता है। इसमें सिर के पीछे दबा देते हैं। ऐसे ऐसे सामने से कर देते हैं, इधर से भी दबा देते हैं। ऐसे फिर ये कर लेते हैं हम बटरफ्लाई। ये बड़ा जबरदस्त है, आपके जंघाओं के आकार को खत्म करने के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसे फिर थोड़ा गर्दन को भी ऐसे से कर लेते हैं। ऐसे ऐसे ये हो गया। इसके बाद फिर हम थोड़ा खड़े हो जाते हैं, थोड़ा व्यायाम कर लेते हैं। व्यायाम में हम योगी जोगिंग के 12 अभ्यास कर लेते हैं। तो 5 मिनट अभ्यास करते हैं, 2 घंटे घूमने के बराबर लाभ मिलता है। 5 मिनट का फास्ट व्यायाम 2 घंटे का घूमने का जो हमारा समय वेस्ट जाता है उसके बराबर लाभ देता है। और इसका क्रम कैसे है? पहला है ये ऐसे, दूसरा आपका ये है, और तीसरा आपका ये है। चौथा आपका ये है, ऐसे। पांचवा आपका ये, पैर फासला कर लेते हैं, हाथ सामने कर लेते हैं, यहाँ तक जाते हैं श्वास भर के से ऐसे ऐसे। और कर सकते हैं तो पूरा भी कर लेंगे। ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे उठाएंगे, ऐसे इधर भी और इधर भी, ऐसे ऐसे। छठवां अभ्यास आपका कमर पे हाथ रहेगा, एक पैर पे बैठते हैं, एक पीछे चला जाता है। ऐसे ऐसे सातवें अभ्यास में ऐसे सामने गए, श्वास भर के पीछे जाते हैं। ऐसे 8वें में एक हाथ ऊपर, दूसरा इधर, ऐसे। 9वें में क्रॉस करके ऐसे इधर गए, ऐसे। 10वां अभ्यास आपका श्वास भर के पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए आगे,
इस अभ्यास को करते समय थोड़ा ध्यान देना होता है कि जिनके कमर में दर्द है आगे नहीं झुकना है, और जिनको हार्निया है वो पीछे नहीं झुकना, इतना ध्यान देना पड़ता है। ये ऐसे। फिर 11वां अभ्यास आपका पीटी हो जाता है ऐसे, 1 2 1 2 ऐसे 25 बार शुरू करके 50-100 तक चले जाते हैं, पूरा अभ्यास हमारा हो जाता है ऐसे। और 12वां अभ्यास आपका ये हो गया, एक तरफ ये ऐसे, ऐसे। फिर ताड़ासन कर लेते हैं, सांस भर के हथेली को ऊपर कर देते हैं, पैर के पंजे पर खड़े हो जाते हैं और शरीर को पूरा स्ट्रेच करते हैं, टाइट करते हैं और थोड़ी देर रोक के रखते हैं। ये हाइट के लिए बड़ा जबरदस्त है और पूरे शरीर की पूरी ट्यूनिंग हो जाती है इसमें। ऐसे ऐसे 2 से 3 बार अभ्यास कर लेते हैं। तिर्यक ताड़ासन में थोड़ा ऐसे ऊपर गए, श्वास भर के एक तरफ झुकते हैं ऐसे, ऐसे 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 हो गए। फिर मन को एकाग्र करने के लिए हम वृक्षासन कर लेते हैं ऐसे, एक पैर पे खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर चला गया। मन को एकाग्र करने के लिए इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। हम स्थिर हो जाते हैं, दूसरे पैर पे से आ जाते हैं ऐसे, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है ये। इसमें 12 स्टेप होते हैं और ये संपूर्ण एक्सरसाइज है। पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज यही है। इसमें आसन, व्यायाम, प्राणायाम एक साथ होता है, इतना ज़बरदस्त है। पहला पोज है इसका ऐसे, 1, फिर पीछे चले गए, 2, फिर आगे झुक गए, 3, फिर दाएं पैर बैठ गए, बाएं पीछे चला गया, ऊपर देखते हैं, 4, फिर ये दाएं पैर पीछे चला गया, बीच में उठ गए इसे, ना भी देखते हैं अपने से, 5, घुटना सीना थोड़ी जमीन पे आपके थे, 6, श्वास भर के ऊपर चले गए, 7, फिर बीच से उठ गए ऐसे, 8, फिर बायां पैर आगे आ गया और आसमान देखते हैं, 9, फिर झुक गए ऐसे, 10, श्वास भरते हुए पीछे चले गए, 11 और हाथ जुड़ते हुए ऊपर से आ गए, 12। इसको 11 बार से शुरू करके 21 बार, 25 बार, 50 बार तक, 100 बार तक जा सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त है ये सूर्य नमस्कार है। और फिर उसके बाद हम बैठ जाते हैं ऐसे, और हम थोड़ा, एक दंड होता है मिश्र दंड, ज़्यादा वैसे 12 दंड 8 बैठक होते हैं, लेकिन सिर्फ एक दंड लगा लेते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना कर पाएंगे। बहुत इजी है, मेढक कूद की तरीके से ऐसे पीछे गए, 1 2 3 ऐसे करना, ऐसे 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 10-11 बार से लेकर के 20-25 बार, 50 बार तक कर सकते हैं। इससे हमारा पूरा शरीर मजबूत हो जाता है। फिर लेट जाते हैं ऐसे, कमर के लिए, रीढ़ के लिए, गर्दन के लिए, ये कई जगहों पे काम करता है। ये है मकर आसन। ऐसे आराम आराम से लाते हैं। हमारे मेरुदंड में मनकों में अगर गैप आ गया है तो उसको पूर्ति के लिए बड़ा जबरदस्त है। ऐसे 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट तक आप कर लेते हैं तो पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। ऐसे ये ऐसे भी कर लेते हैं। फिर भुजंगासन कर लेते हैं ऐसे, सांस भर के ऊपर, ऐसे ऐसे 3 से 5 बार कर लेंगे।
इसका दूसरा अभ्यास है ये। फिर शलभासन कर लेते हैं ऐसे, दोनों हाथ जांघ के नीचे चला गया, एक पैर सीधा करके इसे उठाते। ये भी जंघाओं के लिए, मेरुदंड के लिए, कमर के लिए बड़ा जबरदस्त है। ऐसे ऐसे हर अभ्यास को 2-2, 3-3 बार कर लेते हैं, थोड़ा रोक के रखते हैं, इसका बेनिफिट कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे फिर इसमें सिर सीना पैर दोनों उठा देते हैं, ऐसे थोड़ा रोक के रखते हैं इसे, फिर नीचे आ गए ऐसे। फिर पीठ के ऊपर से एक हाथ से दूसरे हाथ कलाई पकड़ते हैं और ऐसे पूरे शरीर को टाइट करने का अभ्यास करते हैं। सिर सीना पैर एक साथ उठाइए ऐसे। फिर धनुरासन कर लिए, ये भी बड़ा जबरदस्त है। पीछे से हाथ से पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं, श्वास के ऊपर ऐसे 2 से 3 बार 4 बार कर लेते हैं, पूरा शरीर हमारा फ्लेक्सिबल हो जाता है। ऐसे थक जाते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर हम पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल थोड़ा अभ्यास, 2-3 आसन है, इनको कर लेंगे तो पूरा हमको लाभ मिल जाएगा। दोनों पैर सीधा कर लेते हैं, हाथ जंघाओं के बगल में रख लेते हैं और पैर को ऊपर नीचे करते हैं ऐसे। ये तानपाद आसन ऐसे, ये भी ऐसे कर लिए। फिर दोनों ऐसे कर लिए, फिर ऐसे दोनों एक साथ कर लेते हैं। फिर अर्धारासन भी कर लेते हैं, ऐसे कर लिए, 90 अंश पे रोक दिए ऐसे। फिर ऐसे चले गए, सर्वांगासन भी हो गया आपका ऐसे। जैसे जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे जो है हमारे आसन भी सिद्ध होते जाएंगे, हम करते जाएंगे, उसमें हम दक्ष होते जाएंगे। ये ऐसे ही हलासन हो जाता है, पीछे पूर्ण हलासन। ऐसे पीछे चले गए, ऐसे जमीन से लगा दिया आराम से ऐसे, ये बड़ा ज़बरदस्त है। फिर ऐसे नीचे आ गए, फिर पादवृत्तासन कर लेते हैं ऐसे। फुल पैकेज बता रहे हैं आपको, इतना ही कर लेंगे और 1 से 1.25 घंटे 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा आपका। उसके अलावा फिर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा लाभ मिलेगा। ये जंघाओं में भारीपन और हड्डियों में खट खुट खट जो चलता है उसके लिए पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे कार्टिलेज जो हमारे घिस जाते हैं उनकी पूर्ति के लिए इसको घुमाते हैं तो वेट भी हमारा कम हो जाता है, पूरे शरीर का जो बैलेंस है ना फिट हो जाता है एकदम। दूसरा भी ऐसे कर लेते हैं, इधर से लगाते हैं और इधर से भी कर लेते हैं ऐसे, दोनों से भी कर लेते हैं ऐसे। ये थोड़ा टफ है, संभाल के करना है और उतना ही करना है जितना हम कर पाएंगे, जबरदस्ती नहीं करना है। लेकिन ये तो निश्चित है कि आपका सामर्थ्य बढ़ेगा और रोज थोड़ा थोड़ा करना है। और आप देखेंगे कि योग हमें कैसे प्रमोट करता है, हमारी ऊर्जा को कैसे हमारे पास इनहल करता है ऐसे। फिर कमर वालों के लिए सबसे बड़ा जबरदस्त है मरकट आसन। ऐसे दोनों पैर घुटने से मोड़ लिए, एक तरफ दोनों पैर चला गया ऐसे, नजर विपरीत अवस्था में, हाथ दोनों कंधे के सीध में रहता है। यह है मरकट आसन। ऐसे करते हैं, 3 से 5 बार करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, हर आसन में रुकते हैं, आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक का अभ्यास करते हैं कम से कम। इसी का दूसरा अभ्यास है, पैर में थोड़ा फासला कर लेते हैं, एक पैर के पंजे पर दूसरे पैर का घुटना आ जाता है, ऐसे जमीन से चिपका देते हैं। ऐसे इधर भी कर लेते हैं ऐसे। और इसका तीसरा अभ्यास है, दोनों पैर सीधा हो जाता है, एक पैर 90 अंश से उठाते हैं ऐसे और दूसरी तरफ ले जाते हैं, हाथ से पैर के पंजे को पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ नजर हमारी हो जाती है ऐसे। फिर गए ऐसे, फिर नीचे आ गए, फिर दूसरा वाला भी ऐसे 90 को उठाए, फिर इधर लाए नजर विपरीत अवस्था में ऐसे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। ऐसे हमको रोज करना है। और इसी के साथ फिर कंधरासन कर लेते हैं, पीठ के नीचे से 2 एड़ियाँ पकड़ लेते हैं, श्वास भर के ऊपर चले जाते हैं ऐसे
सिर कंधा जमीन पे होता है, पैर जमीन पे, बाकी शेष पोर्शन ऊपर हो जाता है। ये पीठ के लिए बड़ा जबरदस्त है, कंधों के लिए भी पूरा असर इसका होता है। ऐसे इसी के साथ चक्रासन भी कर सकते हैं, जो कर पाएंगे ऐसे कर लेते हैं ऐसे। ये भी बड़ा जबरदस्त है। और लास्ट में हम पवन मुक्तासन कर लेते हैं। एक पैर सीधा हो जाता है, पैर घुटने से मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ को इंटरलॉक करते हैं, पैर को पकड़ लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हुए ऐसे गर्दन को उठाते हुए अपने माथे से घुटने को लगाते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, फिर आराम से फिर हो जाते हैं। दूसरा वाला भी ऐसे कर लेते हैं ऐसे। इसका दूसरा अभ्यास है, दोनों पैर पकड़ लेते हैं ऐसे। फिर शवासन में चले जाते हैं, आराम से ऐसे मौन हो जाते हैं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, श्वासों पर ध्यान देते हैं और उसके बाद जितनी ऊर्जा हमारी गई है वो 2 मिनट में पूरी तरीके से फिर से हमको रिचार्ज कर देती है। इतना जबरदस्त है ये शवासन। बस पूर्ण मौन में चले जाते हैं। फिर ऐसे दोनों शरीरों को आपस में रगड़ते हुए अपने माथे पर लाते हैं, पूरे चेहरे पर मसाज करते हैं और मसाज करते हुए ऐसे बाईं करवट होकर के अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ लेते हैं और बाईं करवट से आराम से आनंद के साथ ऐसे आराम से उठ जाते हैं। और सीधे कभी भी नहीं उठना है, क्योंकि सीधे उठेंगे तो हमारे कमर दर्द हो सकता है। ऐसे तो इतना जब हम कर लेते हैं तो हमारा पूरा पैकेज हो जाता है। और इतना करने से हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी वीकनेस है, कोई भी डिस्टर्बेंस है, सब समाप्त हो जाता है। और एक चीज़ ये ध्यान देना है कि योग में हमें विधि, समय, निरंतरता और एकाग्रता बहुत जरूरी है। और निरंतरता, एक दिन कर लेंगे तो एक दिन का लाभ मिलेगा, लेकिन निरंतर करेंगे तो 100% लाभ आपको मिलेगा। पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको निरंतर करना होगा और पूरी निष्ठा भाव के साथ ईश्वर को साक्षी मान करके पूर्ण समर्पण के साथ जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा पूरा जीवन दिव्य बन जाता है। हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं और ऊर्जा से, चेतना से और भक्ति भाव से पूर्ण हो जाते हैं। और यही भाव हमारे जीवन का सच्चा भाव है और इसी में जीवन का पूरा आनंद है। इसी के साथ ये पूरा योग का सत्र हुआ। सभी को प्रणाम, सभी को